हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेसिक साइंस क्लासेस चैनल। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रजनन तंत्र के बारे में। दोस्तों अपन प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि यानी कि बच्चे का निर्माण यानी कि माँ के गर्भ में किस प्रकार होता है, वह किस प्रकार पलता पोषता है, यानी कि उसको पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है और वह किस प्रकार बनता है। देखो चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अपन ने इससे पिछली वाली क्लास में पढ़ा कि प्रजनन तंत्र के बारे में, यानी कि फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था। उसके अंदर अपन ने पढ़ा था यानी कि अंडाणु का निर्माण किस प्रकार होता है। तो अपन ने देखा कि महिलाओं में आर्तव चक्र पाया जाता है, बोल दो MC मेंस्ट्रुअल शरीर का सर्किल पाया जाता है। आर्तव चक्र बोल दो टाइम पीरियड पाया जाता है। उसके अंदर क्या होता है यानी अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है अंडाणु का निर्माण होता है, वो कब होता है यानी कि 14th डे पे होता है, यानी कि 14 दिन बाद में क्या होता है अंडाणु का निर्माण होता है। वह अंडाणु क्या करता है, अंडाणु यानी कि जब मेल के स्पर्म से क्या होता है यानी कि मिलता है, जब अपन मेल और वह फीमेल के मध्य यानी कि संभोग बोलते हैं, यानी कि मेटिंग करवाया जाता है। मेल और फीमेल के मध्य मेटिंग होती है। उसके बाद में क्या होता है कि यानी कि मेल का स्पर्म और फीमेल के अंडाणु के पास जाकर वह उससे मिलता है, तो वह क्या करता है यानी कि एक निषेचन होता है। निषेचन होने पे क्या होता है इनकी एक युग्मनज बोलते हो जायगोट का निर्माण होता है, और जायगोट क्या फिर आगे गर्भाशय में आता है और उससे भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण के बाद में क्या होता है, वह पोषण प्रदान करता रहता है और वह क्या एक बच्चे में रूप में बच्चे का रूप ले लेता है। तो ये प्रोसेस देखो किस प्रकार चलती है, क्या होता है अपन इसमें देखते हैं। देखो डायग्राम की सहायता से महिला में क्या होता है भैया, प्यूबर्टी एज में क्या फीमेल में क्या प्यूबर्टी एज में, प्यूबर्टी एज बोले तो अपन यानी कि 14 से 15 साल की एज में, कितनी 14 से 15 साल की एज में क्या होता है यानी कि एम स्टार्ट होता है, बोलते हो मेंस्ट्रुएशन आर्तव चक्र स्टार्ट होता है। इसे अपन रजोदर्शन बोलते हैं। अपन इससे पहले वाली क्लास में देखा था, यानी कि इससे क्या बोलते हैं अपन रजोदर्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है परिपक्व अंडाणु, क्या होता है जो परिपक्व अंडाणु होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट टाइम यानी कि जब यानी कि आर्तव चक्र स्टार्ट होता है, यानी कि टाइम पीरियड होता है स्टार्ट होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं रजोदर्शन बोलते हैं। कब होता है कि 14 से 15 की एज में होता है स्टार्ट, किन में यानी कि फीमेल बोल दो मादाओं के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि जब परिपक्व अंडाणु होता है ना, वो परिपक्व अंडाणु क्या होता है यानी कि ब्लीडिंग के माध्यम से क्या है बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। और इसके बाद में क्या होता है 14 दिन क्या होता है यानी कि नए अंडाणु का निर्माण होता है, क्या नया अंडाणु बनता है। और देखो इसमें क्या होता है कि एक अंडाणु क्या होता है एक अंडाणु बनता है, जबकि मेल में क्या होता है मेल में तो यानी कि बहुत से स्पर्म बनते हैं, क्या बहुत से सारे स्पर्म बनते हैं, जबकि अंडाणु का एक ओनली एक ही निर्माण होता है, एक ही अंडाणु बनता है। और देखो किस प्रकार कार्य करता है। यदि फर्स्ट मंथ यानी कि पहले 28 दिन में क्या होता है यानी कि एंड डाउन सक्रिय होता है। पहले तो क्या होता है यानी कि इसमें 2 ओवरी पाए जाते हैं, वो तो अंडाशय से पाए जाते हैं। तो पहले महीने में क्या होता है यदि इस अंडाशय से क्या होता है यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है, तो ये अंडाणु क्या होता है निष्क्रिय रूप में पाया जाता है, इसमें कोई अंडाणु का निर्माण नहीं होगा। यानी कि एक महीने में एक अंडाणु काम करता है, जबकि दूसरे में दूसरा, यानी कि एक बारी एक ही अंडाणु काम करता है। यदि दोनों एक साथ करेंगे तो यानी कि 2 अंडाणु का निर्माण होगा। 2 अंडाणु का निर्माण होने से क्या होता है यानी कि मेल के स्पर्म निकाले जाने का, यानी कि मेल के स्पर्म से जब यानी कि अंडाणु मेल के स्पर्म अंडाणु के पास जाएंगे तो क्या होंगे यानी कि 2 भ्रूण का यानी कि जायगोट का निर्माण हो जाएगा और 2 बच्चे यानी कि ट्विंस पैदा होते हैं। फिर भी कई बार क्या होता है कि बच्चे ट्विंस पैदा हो जाते हैं। उसका कारण क्या है देखो भैया, उसका भी बहुत से कारण है। देखो यदि मेल का क्या मेल का स्पर्म, देखो मेल का स्पर्म, मेल का स्पर्म देखो स्पर्म की संरचना ऐसी होती है जो अपन ने पहले वीडियो में देख लिया है। ये पूंछ के रूप में पाया जाता है। इसे अपन इसमें क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो क्या करता है ऊर्जा का प्रदान करता है। इसे ऊर्जा प्रदान करता है जिसके कारण ये गति करता है। ये स्पर्म है। अब क्या होता है कि यानी कि अंडाशय से क्या करता है अंडाणु त्याग दिया जाता है, यानी कि अंडाणु से किस में पेलोपियन नलिका में होता है भैया, ये अंडाणु हो गया। अब यदि एक अंडाणु आता है, एक अंडाणु आता है, अब देखो बहुत सारे अंडाणु क्या किए जाते हैं निकाले जाते हैं, यानी कि एक बार में 7 ml अंडाणु क्या किया जाते हैं निकाले जाते हैं। तो वो अंडाणु क्या होते हैं कि तो यानी कि अम्लता के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। अब देखो वेजाइना बोलते हैं, यानी कि वेजाइना तो यूरेथ्रा से होते हुए कहाँ पे जाते हैं यानी कि फलोपियन ट्यूब में जाते हैं। तो क्या करते हैं आधे तो यहीं पे देखो ये शुक्राणु यहाँ पे आधे तो यहीं के पे रुक जाते हैं, यानी कि गति पा जाती है। तो यहाँ पे इसकी निष्क्रियता के कारण नष्ट हो जाते हैं। कई शुक्राणु इधर चले जाते हैं, कई सीधे निकल जाते हैं, और कई शुक्राणु इधर यानी कि फलोपियन नलिका के पास कोई बीच में नष्ट हो जाते हैं।
निष्क्रिय रूप में। तो बहुत सी कम यानी कि संख्या में क्या होते हैं यानी कि फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंच पाते हैं। अब देखो ये शुक्राणु है, ये शुक्राणु यानी कि बहुत सारी गति करते हुए ऐसे आते हैं। यदि जो पहला शुक्राणु यानी कि इस अंडाणु को भेजता है वही क्या है यानी कि वही निषेचन कर पाता है। और बहुत सारे शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं इसके चारों ओर लिपट जाते हैं यानी कि बाहर की ओर रहते हैं, जबकि एक ही शुक्राणु क्या होता है अंदर भेज कर अंदर की ओर जा पाता है ना। तो इसमें क्या होता है देखो अब कितने सारे शुक्राणु आ रहे हैं और जबकि एक ही शुक्राणु क्या कर रहा है इसको भेज पा रहा है, वो और बाकी क्या है निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं। तो अपन समझ सकते हैं देखो यानी कि बहुत सारे यानी कि बोले तो 100 स्टूडेंट्स यानी कि दौड़ में भाग ले रहे हैं मानो, और उसमें से क्या है यानी कि जो सबसे आगे रहेगा वही क्या रहेगा विनर रहेगा, जो क्या रहेगा सबसे आगे रहेगा वो विनर रहेगा। अपने दौड़ में क्या होता है कि यानी कि 3 स्टूडेंट्स को यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड चुना जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है ओनली फर्स्ट रहता है, यानी कि जो सबसे पहले यानी कि स्टूडेंट को भेजेगा वही क्या रहेगा विनर रहेगा, यानी कि वही क्या है डिसीजन करवाएगा। अब जो पहले आ रहा है उसमें यदि एक्स एक्स भी हो सकता है या एक्स वाई भी हो सकता है, एक्स एक्स या एक्स वाई हो सकता है, वो एक किसके द्वारा निकाले जा रहे हैं यानी कि स्पर्म यानी कि मेल के द्वारा आ रहे। यदि मेल के स्पर्म में एक्स एक्स है तो क्या होगी यानी कि लड़की होगी, और यदि एक्स वाई है तो क्या होगा लड़का होगा, है ना। अब आप सोच रहे हो कि सर यानी कि मेटिंग होते हैं यानी कि जब कुछ ट्विंस मेटिंग होती है तो इसे यानी कि बहुत सारे शुक्राणु निकाले जाते हैं, वो इतने शुक्राणु निकलने जाने के बाद में क्या होता है यानी कि वो पूरे अम्लीयता के कारण नष्ट हो जाते हैं और एक ही शुक्राणु पहुंच पाता है। अब कई बार क्या होता है यानी कि कई आपने सुना होगा यानी कि किसी के ट्विंस हो जाते हैं। अब ट्विंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होमोजाइगोटिक और डायोजाइगोटिक बोल दो। एक तो यानी कि सेम शक्ल के होते हैं और सेम कार्य करते हैं। यदि एक बच्चा हंसेगा तो वो दूसरा बच्चा भी हंसेगा, इसमें क्या बोलते हैं यानी कि अपन वो सॉरी डायजाइगोटिक ट्विंस बोलेंगे, अपन क्या बोलेंगे डायजाइगोटिक ट्विंस। और मोनोजाइगोटिक में क्या होता है यानी कि ट्विंस तो होते हैं पर वो क्या होते हैं अलग अलग कार्य करते हैं, यानी कि उनकी शक्ल सेम रहती है पर उनका यानी कि दोनों का कार्य अलग अलग होता है, यानी कि वो सेम कार्य नहीं करते हैं। तो दो प्रकार के ट्विंस पाए जाते हैं। अब देखो ट्विंस कैसे होते हैं, यदि फीमेल का बोलो अंडाणु है ना, फीमेल का अंडाणु है ना, फीमेल का अंडाणु तो क्या होता है एक ही होता है, पर क्या होता है कई बार स्पर्म है ना दो एक साथ गति करते हुए आ जाते हैं, क्या होता है कि दो गति एक साथ करते हुए गति करते आ जाते हैं। तो वो क्या करते हैं यानी कि दोनों एक साथ एंटर कर जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है यानी कि ट्विंस हो जाते हैं। अब ट्विंस होने का मतलब यानी कि एक में एक्स एक्स हो सकता है दूसरे में एक्स वाई हो सकता है, दोनों में एक्स एक्स हो सकते हैं। तो या तो दो लड़की जुड़ा हो जाती है, दो एक लड़का एक लड़की हो सकता है, या दोनों लड़कियां जुड़ा हो सकती है। या फिर क्या होता है आजकल क्या होता है कि यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या होती है यानी कि महिलाएं क्या होती है यानी कि टेबलेट्स वगैरह जो लेती है दवाई लेती है उनमें अंदर क्या होता है यानी कि एक से अधिक अंडाणु क्या हो जाते हैं निष्कासित हो जाते हैं, क्या एक से अधिक अंडाणु का निर्माण हो जाता है। ये जो दो अंडाणु एक साथ हो जाते हैं, अब देखो शुक्राणु तो वैसे ही बहुत सारे आ रहे हैं, बोलते स्पर्म तो बहुत सारे आ रहे हैं, तो एक ही शुक्राणु तो एक अंडाणु को भेज पा रहा है, परंतु बहुत सारे शुक्राणु तो रह गए ना, उनमें से एक शुक्राणु क्या होता है इसे दूसरे अंडाणु को भेज देता है, और क्या होता है यानी कि दो जायगोट का निर्माण हो जाता है और दो बच्चे पैदा हो जाते हैं, यानी कि ये भी ट्विंस कहलाते हैं। इस प्रकार क्या होते हैं कि ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, क्या होते हैं ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं। और आजकल तो क्या होने लग गया कि यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोल दो आईवीएफ के माध्यम से भी क्या किया जाता है यानी कि बच्चे पैदा किए जाते हैं, क्या आईवीएफ के माध्यम से। अब इसका कारण क्या है देखो, इसमें ऐसे होता है कि यदि मेल में है तो यानी कि पूर्ण रूप से शुक्राणु नहीं बनते, बोलते स्पर्म नहीं बन पाते हैं, या फिर फीमेल में क्या होता है यानी कि अंडाणु का निर्माण नहीं होता है। अंडाणु का निर्माण नहीं होने का कारण क्या है कि यानी कि उसमें यानी कि आर्तव चक्र यानी कि टाइम पे नहीं होता है, या फिर यानी कि आगे पीछे हो जाता है, यानी कि बहुत से कारण हो सकते हैं। या फिर दवाई यानी कि आजकल मेडिसिन वगैरह बहुत सारी उपलब्ध होने लग गई, तो वो मेडिसिन के कारण क्या होता है यानी कि वह माँ नहीं बन पाती है, तो इसमें क्या करती हैं आईवीएफ की सहायता ली जाती है। आईवीएफ में क्या होता है देखो भैया, आईवीएफ में होता है कि यानी कि मेल के क्या किए जाते हैं स्पर्म यानी कि इकट्ठे के लिए जाते हैं, मेल के स्पर्म निकाल लिए जाते हैं किसके अंदर यानी कि पेट्री डिस्क के अंदर मेल के स्पर्म निकाल लिए जाते हैं। स्पर्म बोल रहे हैं कि शुक्राणु, और मादा के भी क्या कर लिए जाते हैं अंडाणु निकाल लिए जाते हैं। अब अंडाणु, अब यदि अपन मादा के अंडाणु निकालेंगे तो अंडाणु का तो एक ही निष्कासन होता है। अब यदि अपन एक अंडाणु निकालेंगे तो यानी कि वो निष्क्रिय भी हो सकता है, और यानी कि एक महीने में एक ही बार अंडाणु का निर्माण होता है। तो यदि अपन अंडाणु एक ही लेंगे तो यानी कि वो निष्क्रिय हो गए, तो यानी कि वो प्रजनन नहीं कर पाएगा यानी कि निषेचन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं यानी कि डॉक्टर वगैरह यानी कि दो मेडिसिन यानी कि मेडिसिन दी जाती है, जिसके कारण क्या होता है यानी कि एक से अधिक अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब महिला से क्या किया जाता है यानी कि मादा से एक से अधिक अंडाणु निकाल लिए जाते हैं, क्या अंडाणु एक से अधिक अंडाणु निकालने पर दोनों को यानी कि अंडाणु को बाहर निकाल लिया जाता है। अंडाणु और शुक्राणु दोनों को क्या किया जाता है यानी कि आपस में निषेचन करवाया जाता है, क्या निषेचन करवाया जाता है।
निषेचन के द्वारा इन्हें जब तक यानी कि बाहर रखा जाता है, यानी कि पेट्री डिश में रखा जाता है। अब इसके अंदर कुछ सॉल्यूशन वगैरह यूज किए जाते हैं और इसे निषेचन करवाकर जब तक जायगोट का निर्माण नहीं होता, बोलते युग्मनज का जायगोट का निर्माण नहीं हो जाता, जब तक इसे बाहर रखा जाता है। और जब जायगोट बन जाता है तो इससे क्या यानी कि मादा के गर्भाशय में यानी कि महिला के गर्भाशय के अंदर इसे क्या किया जाता है, निषेचित किया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है। और वहाँ पे क्या होता है, यानी कि भ्रूण का रूप ले लेता है और वह क्या करता है, यानी कि बच्चे के रूप में पैदा हो जाता है। आपने सुना होगा कि यानी कि जो यानी कि फिल्मों वगैरह में काम करते हैं एक्टर्स एक्टरनिया वगैरह, उनमें क्या होता है कि वह अपने आईवीएफ की सहायता से क्या करती है, अपनी मादा यानी कि दोनों वाइफ एंड हस्बैंड क्या करते हैं, यानी कि अपने शुक्राणु और अंडाणु को निकाल दिए जाते हैं, यानी कि दोनों निकाल कर और जायगोट का निर्माण करवाते हैं। और किसी गरीब महिला को क्या करते हैं, यानी कि उसके गर्भाशय में डाल दी जाती है और उसे क्या कहती है, यानी पोषण के लिए अपने पैसे वगैरह दे देते हैं कुछ, और उसी के द्वारा क्या किया जाता है, प्रजनन करवाया जाता है। और जब तक यानी कि माँ उस बच्चे को जन्म देकर यानी कि उसको यानी कि जब तक वो दूध वगैरह पिलाती है, जब तक उसका पोषण नहीं हो जाता, जब तक उसे क्या करती रहती है, उसी के पास रखती है और फिर वह खुद ले लेती है। इसमें क्या कारण है, यानी कि वो शूटिंग वगैरह करती है तो उनमें क्या होता है कि वो अपनी यानी कि लुकिंग खराब नहीं होने के कारण वो क्या करते हैं, यानी कि वो दूसरी औरत का क्या करते हैं, यूज करते हैं, बोलते इस्तेमाल करते हैं। जो गरीब महिलाएं होती है उनका क्या किया जाता है, यानी कि उसके अंदर डाल दिया जाता है, यानी कि वो जायगोट को उसे निश्चित कर दिया जाता है। ये उनमें किया जाता है, यानी कि 35 से 40 की एज के बाद में यानी कि जो मादाएं होती है उनके अंदर किया जाता है ये, जिसके अंदर क्या होता है, उनके अंदर अंडाणु का निर्माण नहीं होता है और उसके अंदर यानी कि वो बोल तो वेसेक्टोमी टूबेक्टोमी हो जाते हैं। टूबेक्टोमी के द्वारा क्या किया जाता है, यानी कि अंडवाहिनी को काट दिया जाता है यहाँ से, तो उसके अंदर क्या आता है, यानी कि नए अंडाणु का निर्माण होगा नहीं। और उससे यानी कि यूरेथ्रा में क्या किया जाता है, यानी कि जायगोट को निषेचित किया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है और भ्रूण का निर्माण होता है और वो क्या होता है, यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा पोषण प्रदान करता रहता है। अब उन्हें पोषण के लिए यानी कि कुछ दवाई मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत होती है, तो क्या करते हैं, यानी कि उन्हें प्रोवाइड करवाते रहते हैं टाइम टू टाइम। और जब तक वो यानी कि जब बच्चा बर्थ यानी कि जन्म नहीं लेता, जब तक उसे क्या करते हैं, पोषण देते रहते हैं और कुछ पैसे भी दे देते हैं, यानी कि रिश्वत दे के क्या करवाते हैं, उन्हें काम करवा लेते हैं। अब देखो फीमेल के बाद क्या होता है कि यानी कि 14 से 15 एज की उम्र में क्या होता है, स्टार्ट होता है, बोल दो क्या, यानी कि अंडाणु का निर्माण एमसी। और एंड कब होता है, यानी कि रुकता कब है, यानी कि 50 से 55 एज की एज में, 50 से 55 एज में। जब तक यानी कि 50 से 55 साल की यानी कि एज हो जाती है, जब तक क्या चालू रहता है। जबकि फीमेल में वो मेल में क्या होता है, मेल में 12 ईयर से स्टार्ट होता है, बोलते हो 12th ईयर में स्टार्ट होता है बोल, और कब तक, यानी कि मृत्यु तक। तो अपन बोल सकते हैं कि यानी कि पुरुषों में क्या है, कि शुक्राणु का निर्माण जारी रहता है, यानी कि अभी एंड नहीं होता इसका। जबकि मादाओं में क्या होता है इसका, यानी कि 50 से 55 एज की उम्र में क्या हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। इसीलिए यानी कि प्रेगनेंसी के लिए टाइम दिया जाता है। भाई गर्भ से कब हो सकता है, यानी कि सबसे बेस्ट टाइम होता है, यानी कि 25 से 35 साल की एज में। कब, 25 से 35 साल की एज बताई जाती है। इसमें क्या है, यानी कि बच्चों को यानी कि अंडाणु पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाती है इसके अंदर, और यानी कि बच्चों को अच्छे से पोषण प्रदान हो जाता है, क्या पोषण प्रदान हो जाता है। इसीलिए यानी कि डॉक्टर्स भी वगैरह भी सलाह देते हैं कि 25 से 35 साल की एज में क्या किया जाता है, यानी कि गर्भ से होना चाहिए। लेकिन पहले क्या होता था, पहले के टाइम में यानी कि बाल विवाह कर दिया जाता था, और उनमें क्या है, यानी कि 14 से 15 साल की एज में क्या हो जाती है, गर्भ से हो जाती तो उसमें क्या यानी कि पोषण वगैरह यानी कि पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता था। यही कारण था कि यानी कि वो पहले यानी कि शिक्षा वगैरह का इतना प्रचलन नहीं था, जिस कारण क्या होता है, यानी कि 14 से 15 साल की एज में क्या हो जाता है, यानी कि अंडाणु का निर्माण होता था और वह मैटिंग के द्वारा यानी कि एक जायगोट का निर्माण होकर यानी कि बच्चे का निर्माण हो जाता था। अब आजकल इस चीज़ को यानी कि महत्व देने लग गए भैया। अब अपन देखेंगे, देखिए बच्चों का निर्माण कैसे होता है, बोल तो यानी कि बच्चे का निर्माण कैसे होता है। देखो अपन ने देखा यानी कि अंडाणु निर्माण हो गया, अंडाणु बनता है। देखो ओवरी में क्या होता है, अंडाणु बनता है। अंडाणु बनने के बाद में क्या होता है, अपन फीमेल से यानी कि मेल से क्या स्पर्म टाक दिया जाता है, स्पर्म बोलो शुक्राणु। अब जब शुक्राणु, ये देखो शुक्राणु ऐसे मानो, ये शुक्राणु यानी कि अंडाणु के पास आएगा, ये अंडाणु। अब अंडाणु के पास आकर यानी कि अंडाणु को बहते हुए अंदर की ओर चले जाएगा और वह निषेचित हो जाएगा। अब निषेचित होने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, जायगोट का निर्माण होगा भैया, जायगोट का निर्माण होगा। अब ये जायगोट कहाँ पे आएगा, यानी कि गर्भाशय में आएगा। कहाँ पे, गर्भाशय में। ये अपना क्या है, गर्भाशय, बोल तो यूरेथ्रा।
अब इसके अंदर क्या होगा, यानी कि जायगोट किसमें, यानी कि एम्ब्रियो बोल तो भ्रूण में भ्रूण का निर्माण हो जाएगा, है ना। ये भ्रूण क्या होगा, यानी कि भ्रूण से धीरे धीरे यानी कि अपन याद रखेंगे MBG बोल दो, मोरूला, बस्टुला और गेस्ट्रुला, इसका निर्माण होता है। फिर यानी कि धीरे धीरे यानी कि इसे पैरों का निर्माण होता है। अब देखो इसमें पैरों का, हाथ पैरों का निर्माण कैसे होता है, हार्ट बीट स्टार्ट कब होती है, अपन एक एक चीज़ें समझेंगे अपन। देखो अपने युग्मनज का निर्माण होगा बोल जायगोट का, सबसे पहले अपने जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट का निर्माण होने के बाद में यानी को दो कोशिका अवस्था निर्माण होता है। क्या, कोशिका अवस्था। ये जायगोट ऐसे मानो, ये जायगोट हो गया अपना। अब जायगोट क्या होगा, यानी कि कोशिका यानी कि बड़ा रूप ले लेगा दो कोशिका अवस्था में, कोशिका अवस्था। कोशिका अवस्था के बाद में क्या होता है, यानी कि ये बैस्टुला बोल दो, अपने देखा नहीं MBG मोरुला निर्माण होगा, फिर बैस्टुला बोल दो, मोरुला का निर्माण होता है। फिर मोरुला का निर्माण कब, यानी कि 8 से 16 कोशिकाएं जब यानी कि मिल जाती है। अब देखो कोशिका विभाजन होता है, एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है, फिर दो कोशिका से चार कोशिका का निर्माण होता है। ऐसे यानी कि कोशिका विभाजन होता रहता है और नई कोशिका का निर्माण होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं। फिर होता है यानी कि 7 दिन बाद में देखो ये क्या प्रोसेस स्टार्ट हो गया, यानी कि निषेचन से क्या हुआ, जायगोट का निर्माण हुआ पहले दिन। फिर 24 घंटे के अंदर क्या हुआ, यानी कि कोशिका का निर्माण हुआ। फिर निषेचन होता है, फिर ऐसे कोशिका से मोरुला का निर्माण होता है, फिर एक भ्रूण का निर्माण होता है, ऐसे धीरे धीरे भ्रूण, फिर भ्रूण से यानी कि धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे भ्रूण, भ्रूण से भी 7वें दिन आदि रेखा का निर्माण होता है, आदि रेखा का निर्माण होता है 7वें दिन। फिर ऐसे धीरे धीरे 28वें दिन फिर हार्ट बीट होने लगती है, कितने, हार्ट बीट 28वें दिन। हार्ट बीट भी देखो इतनी नहीं होती है, यानी कि धीरे धीरे यानी कि 132 के आसपास हार्ट बीट होती है ना। तो इसमें क्या होता है, हार्ट बीट यानी कि धीरे धीरे यानी कि भून के यानी दग दग यानी कि माँ को सुनाई नहीं देती, पर हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है भैया। फिर देखो पहला महीना कंप्लीट हो गया, फिर दूसरा महीना स्टार्ट होता है। दूसरे महीने में इसमें क्या होता है, यानी कि हाथ पाँव का निर्माण होता है, यानी कि हाथ पाँव निर्माण होता है, और पाचन ग्रंथि निर्माण हो जाता है, पाचक ग्रंथियाँ। फिर तीसरे महीने में यानी कि लगभग यानी सभी अंग विकसित हो जाते हैं तीसरे महीने में। सभी अंग विकसित, इसके अंदर यानी कि मेल या फीमेल यानी कि प्राथमिक जननांग का विकास हो जाता है, यानी कि स्पर्म या सॉरी वर्ण या अंडाशय का निर्माण होता है, जिससे अपन यानी कि पता लगा सकते हैं यानी कि लड़का हो गया या लड़की। इससे क्या होता है, तीसरे महीने में क्या, यानी कि लिंग का भेद किया जाता था। जो है क्या है, कानूनी अपराध यानी कि इस पे यानी कि रोक लगाई हुई है, लिंग का भेद किया जाता है। तीसरे महीने में यानी कि 80 से 90% क्या हो जाता है, यानी कि बच्चे का पूरा निर्माण हो जाता है। फिर यानी कि इसके बाद में पाचक ग्रंथियाँ वगैरह, हार्ट यानी कि अमाशय वगैरह सभी का पूर्ण रूप से परिपक्व होने लगता है, और हाथ पैरों पे यानी कि नाखून वगैरह आने लगते हैं। देखो फिर चौथे महीने में क्या होता है, चौथे महीने के अंदर होता है अपने यानी कि सिर पर बाल वगैरह, शिशु की पहली यानी कि गति, हलचल का पता। माँ को हलचल का पता कब लगता है, यानी कि चौथे महीने में लगता है। चौथे महीने में क्या होता है, यानी कि सिर पे बाल आ जाते हैं, सिर पे बाल आ जाते हैं, वह गति स्टार्ट हो जाती है। फिर आता है अपने 5वें महीने में। देखो भैया अपन देखो तीसरे महीने तक यानी कि संपूर्ण प्रक्रिया हो जाती है। इसके बाद में क्या होता है, यानी कि बोलते बच्चे का यानी परिपक्व होने लगता है। अपन बच्चे से बच्चा नहीं बोल सकते अपन जब तक यानी कि बच्चा यानी कि सॉरी यानी कि गर्भ से बाहर नहीं आता, उसे अपन क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं। और यानी कि जन्म के बाद की यानी कि प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अपन बच्चा बोलते हैं। तो ये क्या, एक रूप से भ्रूण ही है, क्या है, एक भ्रूण है। फिर आता है अपने छठे महीने में, फिर आता है अपने छठे महीने में। देखो छठे महीने में क्या होता है कि इनके शरीर पर बाल आ जाते हैं, शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और यानी कि शरीर पे बाल आ जाते हैं, और या
और शरीर पर बाल आ जाते हैं और इसमें यानी कि पलकें विकसित हो जाती है, आँख की पलकें, यानी पूरे तीसरे महीने में पूरे शरीर का यानी कि पूरे अंग विकसित नहीं होते, यानी कि लगभग यानी कि बच्चे को यानी कि उसका लिंग भेद किया जा सकता है। और बाकी प्रोसेस धीरे धीरे चलती रहती है, यानी कि उसकी पाचन ग्रंथियाँ वगैरह, उसका पोषण मिलना आदि सही प्रक्रिया, यानी कि जब तक यानी कि वह यानी कि जन्म नहीं ले जाता जब तक यानी कि वह चलती रहती है। फिर आता है अपने 7 से 8वें महीने में, क्या होता है देखो, 7 से 8वें महीने में इसके अंदर फेफड़े वगैरह विकसित हो जाते हैं। आदि प्रक्रिया चलती रहती है। और फिर आता है अपने प्रसव प्रक्रिया जो 9वें महीने में होती है। प्रसव प्रक्रिया, अब इसके अंदर यानी कि अपन ऑक्सीटोसिन वगैरह यानी कि इंजेक्शन लगाया जाता है, इसमें स्तन ग्रंथि विकसित हो जाती है जो अपन जानते हैं। इसके अंदर कुछ इंजेक्शन वगैरह भी दे दिए जाते हैं, यानी प्रसव प्रक्रिया को यानी कि उत्प्रेरित करने के लिए, यानी कि जब प्रसव प्रक्रिया नहीं होती है तो इसके अंदर एक इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन का, जिसके अंदर क्या होता है यानी दूध निष्कर्षण आदि का निर्माण होता है। और यानी कि संकुचन आसन, यानी इसमें क्या होता है यानी कि जब प्रसव होता है तो इसमें संकुचन होने लगता है कि इसके अंदर गर्भाशय के अंदर, और